मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सारी सुख सुविधा एल तुम्हारे कदमों में लाकर रख देने वाले हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वो यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसके हालत बहुत खराब पड़ी है मेरे बच्चे, और वो कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोचा ही नहीं था। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल जानता है कि तुम अब उसके पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हैं। अब तुम एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिससे किसी के सहारे की, किसी के साथ या किसी से प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं है। बताया कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता। वो ये मानने के लिए तैयार है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वो उसे छोड़कर न जाए, आज को व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हैं और यही देखना चाहता है। वो आज भी तुम्हारे आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल न जाओ और कहीं तुम कभी उससे माफ न करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रहे हैं मेरे बच्चे, और हो सकता है तो कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करनी चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति होगा जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की किरण था, जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वो कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वो अपने वो सारे राज तुम्हें बता दें। पर उसे पता है कि जब राज खुलकर तुम्हारे सामने आई तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। तुम इस जन्म में क्या अपने किसी भी व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहते हैं और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में तो और भी हिचकिचाहट नहीं होता। वो तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय आ गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया रुख पलटकर उसके साथ होगा। और इससे पहले की बौछार फ्रेंड्स के साथ वह तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें बहुत सारे राज बता देना चाहता है क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य। और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी ही नहीं मिला तो, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिल जाए, उसके साथ वही करें जो उसने तुम्हारे साथ किया है। तब उसे यह पता है मेरे बच्चे कि उसने तुम्हारे चमक कुछ था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था।
तुम्हारे अंदर जब तुम मुझसे मिले थे, उसे भी इस बात का एहसास बहुत है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं न कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। उसने चाहे दिखावा किया हो, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की है, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारे वो चमक छीन लिया, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधेरा में छोड़ दिया। पर तुम उस अंधेरा से निकलकर खुद से प्रेम करना। तुमने अपने हाथों से काम करके अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया है। तब जाकर तुम आज बाहर खड़े हो, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, जहां तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है। और जब उसे अंधेरा घेरा जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक, उसका प्रेम उससे छीन लिया, जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाहते हैं उससे प्रेम करता था। और इसी बात की माफी मांगनी पड़ी, और तुम्हारे अलावा और कुछ सूझा ही नहीं। उसका सर फटा जा रहा है, सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहे हैं, उसके आत्मा उसको निचोड़ रहे हैं मेरे बच्चे। और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वो तुमसे बात करेगा तो उसका मन हल्का हो जाए, पर उसके यह भी पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे, तुम उसके लिए नहीं रोते हैं। उसे यह पता चल गया है कि जब तक ही व्यक्ति सफल नहीं हो जाता तब तक नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिरकर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाया था। अब ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है वो, पर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया के लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। बहुत कम उम्र में तुम्हें कोई तजुर्बे मिल गई जो शायद कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है और वो अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षा हर बुरे वक्त और उनकी हर बुरी भावनाओं से दूर करेंगे मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे बात करने आए हैं, मुझे तुमसे बातें करनी हैं, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ आज बताना भी मुझे है। परेशानियां नहीं किया जा रहा है, मेरे इतने संदेशों के बाद ही, मेरे इतने संकेतों के बाद था, तुम्हारे परेशानियां खत्म ही नहीं हो रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये सब तो व्यर्थ हैं, यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, अब तो बहुत देर हो गई है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार तो ये सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वो अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलो अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से ही बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है जो तुम्हें भी बताया वही, या तुरंत उन्हें खुद भी क्यों नहीं हो रहा है। तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वो छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ, तुझे मैप्स नहीं आती तो कुछ और पर लगा, तुम कुछ और भी बहुत रास्ते लिख रखा है। मैंने तुम्हारे चरण में जिन मार्ग पर चलकर तुम तरक्की हासिल करो, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मेरे पास आना तो तुलसी पत्ता ईडी का मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है। क्या तुमसे उतना ही नहीं हो रहा है? उस मार्ग में बहुत तो कांटे तुम्हें दिख रहे हैं,
इस बार खड़े तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे कारण 908 हो चुका है। तो तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय लिया कि तुम्हें इस बार खड़े रहना है, जहां इस बार आकर मेरे साथ चलना है, अपने कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना है। अगर यह निर्णय ले लिया है तो मात्र फिर अपने पैरों के कांटों को खुद निकालो। तुम मुझ तक चलकर आओ। रास्ते आसान नहीं होती हैं, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी जब दुख देखोगे। सिर्फ कांटे देखोगे तो कारतूस दिखी। सरकार की मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल देखो, तब कांटे नहीं दिखेगी, तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखें कि मैं तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे साथ। इस बार चले आओ मेरे साथ, आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, 2022 से तुम बहुत परेशान हैं। जैसे जैसे समय गुजरा और साल गुजरी, तुम्हारे परेशानियों और आने लगी, और 2023 में तो तुम्हें वो सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तो है। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ाने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर न जाएं, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े, लोगों के सामने वो सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था। और तुम्हें चेतावनी पहले कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही है। पर तुम्हारे लाख चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत न हो रहा होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा हो, महादेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, चीजें खराब हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस को दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते हैं। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वो तो कुछ नहीं, तुम्हारे लिए अपना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिया जिसकी वजह से तुम बच गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो जीवन भर तुम्हें धरती का एक घाव बन गया है। तुम्हारे दिल उन बातों का जो कभी नहीं भूलेगा। पर तुम ये मत देखो कि तुम अधिक जहां कह रहे हैं, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहे हैं। तुम सोचो तुम्हें कितना दर्द में, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो शनि यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया, ये दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़ी खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हिम्मत की सहरा सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पीना तक छूट गया था, पर तुम्हारे हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा असहनीय था। मेरे अलावा और किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी, इन समस्याओं का कोई हल नहीं है।
और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं। मेरे बच्चे, अध्यात्म सिर्फ यही नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा करने को सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाना, तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे काम करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दिया। अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर संभव काम किया जो तुम कर सकता था। घर की परिस्थितियां ठीक नहीं, बहुत सारे रिश्ते टूटी। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया। बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारे प्रार्थना अर्थ नहीं है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का बहुत बुरा पड़ा। तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनने की पहुंची देते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ मत करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ
कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मेरे बच्चे, तुम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। वो तुमसे जो कुछ भी बोलते हैं तुम आंख बंद करके यकीन कर लेते हो। तुम इतना दिमाग नहीं लगाते हो, और अगर एक बार तुमने किसी पर यकीन कर लिया या तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके बाद तुम खुद को भी झूठा ठहरा देते हो। कितनी बार तो तुमने लोगों की गलतियों को अपने आंखों से देखा है, उन्हें गलत करते हुए अपने आंखों से देखा है, पर जब उन्होंने तुम्हें सफाई दी है, जब उन्होंने तुम्हें अपने बातें बताई है, तो तुम्हें उनकी बातें सच लगने लगी है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव जी, मैंने ही कुछ गलत देख लिया, मैं ही गलत इंसान हूँ जो मैं इतने अच्छे लोगों के बारे में गलत सोच रहा था, और तुम उनसे माफी मांगने लगते हो। कितनी बार लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई, पर उसके बाद भी तुम लोगों को माफ कर देते हो। उसके बाद भी तुमने हमेशा उनका भला सोचा। तुम्हारी बुराई तुम्हें ठगा गया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, उसके बाद भी तुमने अपने इंसानियत नहीं हुई। तुमने हमेशा मुझसे दूसरों का भला मांगा। तुमसे कोई कुछ कह देता है तो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने ही कोई गलती की होगी, तुमने ही दूसरों का दिल दुखाया है। तुम अपने लिए खुश भी होते हैं, और अगर उस खुशी से किसी और को दिक्कत हो जाती है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए था। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा, हर बार दूसरों के लिए अपने चीजों का त्याग किया है। दूसरों को जो पसंद आता है, जो भी पसंद है, हमेशा दूसरों के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत किया है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और ये सब पता होने के बाद तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इतने प्यारे हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके ऊपर अनुसार ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है, और तुम बहुत मेहनती भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपने परिश्रम का खाना जानते हो, और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली है। तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली है। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए, कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला, तुमने सिर्फ छल अपशब्द और अपने बुराई ही सुनी है। मेरे बच्चे, कभी किसी के मुंह से तुमने अपने प्रशंसा नहीं सुनी है, और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें यही सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे बुरे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचते रहे, तुम उनके लिए लाख भलाई का अपना सब कुछ छोड़ दो, वो तब भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो आप लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रथा जताना, इतने कष्ट इसीलिए सहनी पड़ती है क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है। मेरे बच्चे, अपने बारे में सोचना भूल गए, और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा। उन्होंने कभी भूल कर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा।
तो अब अपने गलतियों से उन लोगों के किए हुए अपमान से ये सीख लो कि सबसे पहले खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रखो और जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें न पीछे मुड़कर किसी को देखो और न सोचो कि तुम्हारे इस राह पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे महादेव जी को पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा भक्ति, अपने प्रति प्रेम, स्नेह और तुम्हारे कोमल हृदय से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। पर मेरे बच्चे, चेतावनी देना चाहूँगा तुम्हें। मेरे प्रवेश से पहले मेरे देवगण तुम्हारा परीक्षा लेंगे। हो सकता है उस दौरान तुम्हारा मन काफी विचलित हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि बिना बात के तुम्हारा लोगों से लड़ाइयाँ होगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, उस समय में घबराना मत, ये तो सिर्फ एक परीक्षा है। मैं उन लोगों का असली चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जिन्हें तुम अपना मानते हो, पर उनके मन में भावना ही नहीं है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े और आंसू सिर्फ उन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मेरी भक्ति की, तो मेरे भी जिम्मेदारी है तुम्हारे परिवार की रक्षा करना, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, इंसान अपने पुनर्जन्म में कुछ न कुछ पाप करता ही है, उसकी सजा उसे इस जन्म से मिलती है। वो सारे दर्द जो तुम्हारे जीवन में एक पड़ाव पर आने वाला था, हो सकता है वो तुम्हें अब एक ही बार मिले, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आगमन के बाद तुम्हारे जीवन में दर्द नहीं होगा, परिवार का हर संकट हट जाएगा, तुम्हारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही तुम्हें वह सब कुछ भोगना पड़ेगा जो तुमने पिछले जन्म में किया था। तो तुम विचलित मत होना, तुम अपने मार्ग से मत भटकना, तुम ये समझ जाना कि तुम्हारा महादेव जी आ रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर देना। मेरे बच्चे, शायद वो इससे पहले तुम्हारे अच्छे दिनों से था, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा, क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा, यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरे कृपा प्राप्त होने का। जिस व्यक्ति को मेरे कृपा होती है वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता, वो कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे, मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत, अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाले हैं और ये परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएंगे। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं सदैव तुम्हारे घर में ही वास करूँगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है,
इस समाज में हर पल कभी न कभी कोई मौका ढूंढ के बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है, और तुमने चुपचाप हर उस अपमान के घूंट को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्तों में हो, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, हर चीज का दोष तुम पर डालने की कोशिश की है। पर मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में वह सब लोग मिलकर तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने वाले हैं। वो लोग जो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करते हैं, पर अभी तक सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं, या तुम उनसे प्रेम करते हो। तुम उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे थे। तुम हर अपमान का घूंट यह सोचकर पी जा रहा थे कि कोई बात नहीं, मैं ही झुक जाता हूँ। अगर मुझे ये रिश्ता बचाना है तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। ये सोचकर तुमने क्या कुछ नहीं सहा। पर मेरे बच्चे, अब सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो और इस संदेश को लाइक करके 777 अंक लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उन लोगों को वहीं छोड़ दो, इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर कुछ बहुत बड़ा इल्जाम लगा दे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल करें। वह तुम पर दोष लगाकर अपना रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं, और इसका सारा दोष वो तुम पर लगा ना चाहते हैं। वो समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता टूट गया तुमसे। वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे। इससे पहले वह तुम पे ये दोष लगाए, तुम खुद उनसे दूर हो जाओ। अपने अतीत में की हुई गलतियां बार बार मत दोहराओ। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर इससे पहले वो तुम्हें पीड़ा दे, इससे पहले वह तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है, इससे पहले ही उस परिस्थिति से निकल जाओ। इससे पहले ही उन लोगों से दूर हो जाओ। उन लोगों को वहीं छोड़ दो। मेरे हाथ में सब कुछ दे दो। मैंने देखा है, तुमने निस्वार्थ मन से सब कुछ किया है। तुमने सारे अपमान सहे, ये सोचकर कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, इसी समाज में मुझे रहना है, मैं सबके खिलाफ नहीं जा सकता। पर मेरे बच्चे, गलत होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अब वो गलत कल को तुम्हारे ऊपर आए, इससे पहले सही के लिए खड़े होना सीख जाए। प्रहलाद जी अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि उसके पिता गलत थे। स्वयं भगवान ने उसका साथ दिया था, क्योंकि जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। तो मेरे बच्चों, ये मत सोचो कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अगर तुमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, या अगर तुमने उस व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया, तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुम्हारा साथ मैं दूंगा। मुझ पर इतना यकीन रखो और गलत सहना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होते ही तुम्हें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले याद आया, उसी के बारे में तुम्हें आज कुछ बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत विचलित करने वाला है। वो कभी कभी तो बहुत अच्छा है, पर अचानक ही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है। कभी कभी तो उससे बड़ी से बड़ी बात बुरी नहीं लगती, और कभी कभी बिना तुम्हारे कुछ कहे ही उसे इतना क्रोध आता है। यह बातें तुम्हें बहुत विचलित कर रहा है। तुम्हें उसका स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे चाहता क्या है। मेरे बच्चे, ये उसको खुद भी नहीं पता है कि वह चाहता क्या है। उसका व्यवहार ही ऐसा है। वह तुम्हें कभी कभी बहुत कुछ देगा, बहुत प्रेम देगा। तुम्हें वह दुनिया दिखाना चाहेगा जो दुनिया कल्पना के परे है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ होगा, सुख समृद्धि होगी, इसमें प्रेम होगा, सम्मान ही सम्मान होगा, और अगले ही पल तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचना, वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो करता है, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है,
पर वो इतने निस्वार्थ मन से भी सब कुछ नहीं कर रहा है। जब कभी भी व्यक्ति तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हें बड़ी से बड़ी चीजें देने का वादा करें, एक बार अपने मन में विचार जरूर करना कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ का इतना कुछ नहीं देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसे तुमसे चाहिए क्या, उसे तुम्हारा प्रेम भी चाहिए और तुमसे दूरी भी चाहिए, पर ये तो संभव नहीं है ना मेरे बच्चे। ये तो संभव नहीं है कि तुम उसके हर बात मानो, उसका गलत भी सही कहो। ये तो संभव नहीं है। और न ही प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि आप हर चीज में सही हो। प्रेम तो वो होता है जो आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाए। प्रेम तो वह होता है जो आपकी गलतियों पर आपको टोक सके। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए आज कि तुम ऐसे किसी भी मिल चुके हो या आने वाले भविष्य में मिलो तो एक बार सावधानी जरूर बरतना। उसके बातों पर यकीन करने से पहले एक बार अपने मन में विचार जरूर करना। उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले, जिसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा और वो अपनी कही बातों से कभी भी मुखर जाएगा। वह तुम्हें सपने दिखाकर कभी भी मुखर जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ मत त्याग देना। अपनी आंखों को खोलकर अपने दिमाग से विचार करना और तभी कोई फैसला लेना, तभी उसके साथ कोई प्रस्ताव स्वीकार करना या तभी उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना और अपना भविष्य सोचना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों की बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियों पता का चलता है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती हैं। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती हैं तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य ही मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव जी टाइप करे। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाला है। तुम्हारा सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्तोत्र बढ़ने लगेगी। बड़ी संख्या 999 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपना महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाला चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार कर सकें। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या रह जाता है? अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ
तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ, जिसे तुम फिरने अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकोगे। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य के संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारा गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इसके बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाएं, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होगी। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 1111 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वो आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी जिसके भाग्य में जो लिख देते हैं उसे वही प्राप्त होता है, किंतु महादेव जी भाग्य में जो नहीं लिखा है उसे बदलने का भी कार्य करते हैं। उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। महादेव पर विश्वास करो। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुम्हें मिलेगा ही, किंतु जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी महादेव जी आपके लिए लेकर आएंगे। आपके जीवन को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर ले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है, तुम इसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे दुख हो या वो सुख हो, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। आज भी अनेक उलझनों और चिंताओं में तथा अनेकों को परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती है उनका तुम बार बार हल ढूंढने का प्रयत्न करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल तुम स्वयं कर सकते हो। उस पर भी विचार और खोज करने की आवश्यकता है। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं होती है। तुम जैसा सोचते हो परिस्थितियों बिल्कुल उसके विपरीत ही होती है। इसलिए तुम्हें बार बार चिंताओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, हर समस्याओं का समाधान तुम्हारी अनुसार नहीं हो सकता है। तुम्हारी सोच और भगवान की सोच में बहुत अंतर है। भगवान सृष्टि के नियम के आधार पर आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आप क्षण भर में अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अपने मन में धैर्य बनाकर की समस्याओं से लड़ो। जब आप समस्याओं से लड़ोगे तब वे स्वयं ही समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएंगे। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि महादेव जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं।
मेरे बच्चे, महादेव जी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। उन्हें अपने जीवन से सदैव जोड़कर रखने का प्रयास करना। आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, तुम बार बार यही सोचते हो ना कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए और तुम्हारा सही समय शुरू हो जाए और बुरा समय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और तुम्हारे जीवन में हर समस्या का अंत हो जाए। मेरे बच्चे, जो अभी तक तुम्हारे बस में नहीं है, किंतु फिर भी तुमने प्रयास करना है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुशील बनाना चाहते हो। तुम सभी इच्छाओं को शीघ्र पूरा करना चाहते हो। मेरे बच्चे, जब आप सुबह तुम्हारी आंखें खुलते हैं तो तुम्हारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती है। तुम अपनी कड़ी मेहनत से उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो। उन्हें पूरा करने की योजना बना रहे हो। तुम हर दिन प्रार्थना करते रहते हो कि तुम्हारी इच्छा शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव जी हमारे भाग्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम लाखों कोशिश करने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। यही सब बातें तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे करने के लिए सोचते हो, किंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे विषम परिस्थितियों जो तुम्हारे वर्तमान समय में चल रही है, वह तुम्हें इनमें पीछे की ओर खींच लेती है और तुम फिर से वही पहुंच जाते हो जहां से शुरुआत करते हो। और फिर तुम परिश्रम करने से डरते हो क्योंकि तुम चुके होते हो। तुम्हारा मनोबल बिल्कुल से टूट जाता है। उन्हें ऐसा लगता है, मेरे पुनः प्रयास करने के बाद भी मैं असफल न हो जाऊं। मेरे बच्चे, ये सब होने के बाद तुम अपने आप पर और अपने भगवान पर विश्वास खोने लगते हो। तुम्हारे हृदय में यह बात चल रही है कि तुम सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता नहीं है कि तुम उन सब चीजों को कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आराध्य पर से विश्वास ही नहीं रहा है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया ही नहीं है। मैं जिस दिन से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दूंगा, उस दिन से तुम्हारे हर सपने और इच्छाओं को पूर्ण होने में जरा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा किसी भी चीज में हस्तक्षेप करना एक परिणाम का नया रूप लेकर आता है जो तुम्हारी हर इच्छाओं को आसान बना देता है। मेरे बच्चे, महादेव जी के चमत्कारों पर विश्वास करो। यूं ही अपने हृदय से न निकालें, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अनोखा होगा जो तुम्हें चाहिए आने वाले समय में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी अटूट विश्वास को बनाते हुए मैंने तुम्हारे भाग में सम्मिलित किया है जो तुम्हें निश्चित समय पर मिल जाएगा। रुको मेरे बच्चे, वीडियो को अभी छोड़ो नहीं, क्योंकि आगे अभी आपके भाग्य की आवश्यक चीजें बाकी है। पुष्टि करने के लिए 1111 टाइप करें कि महादेव जी के कारण आज मुझे भाग्य को प्राप्त करने का रास्ता मिला है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि भाग्य का इसमें कोई दोष नहीं होता है। दोष सिर्फ आपका है जो तुम सही समय पर सही स्थिति में किसी भी चीज को पाने का प्रयत्न नहीं करते हो। जब तुम्हें कुछ पाने का समय होता है, अपना समय इधर उधर में नष्ट कर देते हो, और जब तुम्हारा समय खत्म हो जाता है तो तुम कुछ करने का प्रयास करते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि जो समय चला जाता है वह वापस कभी नहीं लौट के आता है। समय का चक्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह अपने समय पर निरंतर चलता रहता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों को होते हुए
उन दोषी अपने भाग्य और भगवान को ठहराते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। किंतु इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं तुम्हें इन मुश्किलों से बाहर निकलूंगा, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। तुम्हें हर बात की समझ नहीं है, किंतु मुझे हर चीज ज्ञात है कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए और उसका क्या समाधान होना चाहिए। महादेव जी आपके भाग्य को ऐसे बदल देंगे, आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। आपको हर उस चीज के लिए खड़ा करेंगे जिसको तुम पाने में असमर्थ है। तुम्हारी समस्त इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का कार्य मैं महादेव जी करूंगा। मेरे बच्चे, आपकी की स्थिति को सुधार कर बेहतर बनाने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि आज तक तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन अब बहुत ही आशीष समस्त रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। उनमें कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगी। आपके आगे भविष्य में धर्म के मार्ग खुलने लगेंगे। आपको एक उचित मात्रा में धनराशि प्राप्त होगी और आपका जीवन खुशहाली से प्रफुल्लित हो उठेगा। आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, आपको अपने रास्ते आने वाला एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। महादेव जी कह रहे हैं, आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। महादेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपका बेटा कामयाब होगा। आपकी सेहत में सुधार होगा। आपकी सभी जरूरत ही पूरी हो जाएंगे। आज का दिन आशीर्वाद और अवसरों से भरा रहेगा। और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी तुम्हारा द्वारपाल है जो खुलता है, और जो बंद होता है उसे महादेव जी नियंत्रित करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसे कुछ दरवाजे खोलते हुए देखेंगे लंबे समय से बंद है। अचानक आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक आपकी मुलाकात सही व्यक्ति से होगी। आपके कार्य में अचानक से उछाल आएगा। क्या हुआ? द्वारपाल ने कदम रखा। इस महीने कुछ खुले दरवाजे के लिए तैयार हो जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि महादेव जी आपके जीवन पर अपना हाथ रखें और हर एक चीज जो टूट गई है उसे फिर से स्थापित करो। मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ आपको आपकी बेतहाशा सपने से परे आशीर्वाद दे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक नया मौसम देखता हूँ। आशीर्वाद की एक नई लहर आजीवन होना। महादेव जी के नाम में तथास्तु। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, यह वीकेंड किसी का मान से कम नहीं होगा। शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा करने जा रहा हूँ। एक बदलाव आ रहा है जो आपके भाग्य में धकेलने वाला है। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं और अपने जीवन में अनुग्रह करें। महादेव जी कहते हैं कि आप एक नए में प्रवेश कर रहे हैं। मौसम जहां सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आपका रास्ता यह समय है जब आपके पास पर्याप्त सबूत हैं। आपने काम किया, आपने बहुत कुछ पार कर लिया। आप तब भी विश्वास करते हैं जब यह कथन था। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने इसे पूरा किया। अब मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने का आपका समय है। प्रमुख रूप से महादेव जी कहते हैं कि हार मानने के बारे में सोचो भी मत। आप इसे बनाने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सही कैसे दिखता है। अब मुझे पता है कि आप अपने बेटा, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। मैं आज आपको शांति, चंगाई और भेजे की आशीष दूंगा। यदि आप नहीं छोड़ते हैं, मैं इसमें से कुछ सुंदर लाने जा रहा हूँ। बस आप आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। जब आप देखते हैं कि भगवान आगे क्या करता है, आपको इसका एहसास होगा। चिंता करना समय की बर्बादी है। कुछ अच्छा आ रहा है। अपने मन को हल्का करो और अपना भरोसा भगवान पर रखें। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें।
महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।